राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराना कांग्रेस के लिए पड़ गया भारी। अब कांग्रेस के ही नेता जो भड़क उठे हैं सोनिया गांधी के ऊपर। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। राम मंदिर के ऊपर लगातार राजनीति करने वाली कांग्रेस, और जब इस कांग्रेस को जो है वो राम मंदिर के लिए यानी कि उद्घाटन का निमंत्रण दिया गया, तो कांग्रेस के आलाकमान ने इस फैसले को जो है वो ठुकरा दिया। और अब यानी कि राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराना जो है वो कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ चुका है। जहां एक तरफ कांग्रेस के काफी ज्यादा वरिष्ठ नेता को आचार्य कृष्ण प्रमोद ने जो है वो भी कांग्रेस के ऊपर उठाए हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि गुजरात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने जो है वो कांग्रेस के ऊपर भड़क उठे हैं और वहीं सोनिया गांधी से भी पूछ लिए हैं सवाल, यानी कि राम मंदिर के मुद्दे पर। और जिस तरीके से आज कांग्रेस राजनीति करती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले पर, अब कांग्रेस में दोफाड़ होती हुई नजर आ रही है, वो भी राम की आस्था पर। और उन्होंने अब अपनी ही पार्टी की आलोचना की है जो फैसला लिया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि अर्जुन मोढवाल ने जो है वो एक्स पर यानी कि फॉर्मर ट्विटर एक्स पर जो है वो जयराम रमेश के लिए एक पोस्ट किया है और उसमें जयराम रमेश को टैग भी किया है और ये लिखा है कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं और यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीति भरा निर्णय नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने देखिए एक तरफ जो है प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जो है उसे ठुकरा दिया है और उसके कई रीजन जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं कि भगवान राम तो देश के हैं, पर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये आरएसएस या बीजेपी संघ की तरफ से किया जा रहा है, इसीलिए हम इस पूरे मामले में राजनीति को देखते हुए जो है वो हम नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। पर आपके लिए बता दें कि ये निमंत्रण ठुकराना अब कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा भारी इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार अब कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान राम के ऊपर जो है वो राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का प्रोजेक्ट है, उन्होंने परियोजना बनाई है और इसीलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा ये जो अधूरा मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं इस पर ये सब जो है वो चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। तो वही देखिए पार्टी में तो दरार पड़ ही रही है कि एक तरफ मोढवाडिया ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो राम मंदिर या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, पर दुख इस बात का है कि जो कांग्रेस में बड़ी भूमिका पर जो नेता हैं जिन्हें ज्यादा माना जाता है, आज वही लोग जो हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम चीजों को लेकर जो है वो फैसला ले रहे हैं। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। लोगों के द्वारा जो है वो राम मंदिर का
उद्घाटन का जो निमंत्रण है उसे ठुकराया गया है और इस फैसले से जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया है और ये फैसला जो है वो काफी ज्यादा दर्दनाक है। देखिए, पहली बार नहीं है कि जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो है वो अपनी पार्टी को लेकर और राम मंदिर या हिंदुत्व को लेकर जो है वो प्रहार किया है। इससे पहले भी जब 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार हुई, उस समय पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से हिंदुत्व का विरोध किया गया, ये तमाम उन चीजों का परिणाम है। एक तरफ कांग्रेस के ही नेता जो हैं वो अपनी पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी जो है वो कड़ा प्रहार कर दिया है कांग्रेस के ऊपर। जी हां, एक तरफ तो बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता भी ये कह रही है कि नेहरू के परिवार ने हमेशा ही जो है वो राम मंदिर का विरोध किया। जब 1951 में जो है जब सोमनाथ मंदिर बनना था, उस समय पर जो है वो नेहरू जी की सरकार थी और उस समय पर भी नेहरू परिवार ने जो है वो सोमनाथ मंदिर का बहिष्कार किया था। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो यही नेहरू परिवार और यही कांग्रेस जो है वो अब विरोध कर रही है राम मंदिर का। एक तरफ जनता का जो गुस्सा है वो लगातार कांग्रेस को लेकर सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तो ये तक कहा कि ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम गाते थे और आज कांग्रेस जो है वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस हिंदू धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ है। देखिए, इतनी बड़ी बात जो है सुधांशु त्रिवेदी ने कही है। और वही आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके के लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ था। और उस अवसर पर यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप है। मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए कोट करना चाहता हूं कि जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये 24 अप्रैल 1951, सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 16 पार्ट 1। बस वही तो परंपरा थी। उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य।
महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का भी बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। 2004 के बाद 2009 तक कांग्रेस ने बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस का जो है तब भी कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में जब 1998 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षा के बाद कांग्रेस ने 10 दिनों तक कोई बयान नहीं दिया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न समारोह का भी बहिष्कार किया था। जनता जो है वो आज इसीलिए कांग्रेस का जो है वो बहिष्कार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस कई बार जो है वो देश के खिलाफ रही है। तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वायसराय के टाइम में। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे, भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक है, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया। और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया, और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया, और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार ये कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, एक तरफ जो है वो बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जो है उसे ठुकरा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और यही कांग्रेस जो है वो अभी कुछ दिन पहले जो है वो निमंत्रण को लेकर रोती हुई दिखाई दे रही थी कि ये बीजेपी का प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ तो रैली होने वाली है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि इसमें इंडी अलायंस के काफी ऐसे राजनेता शामिल हैं जो एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं और हम बड़े नेता हैं और हमसे बड़ा कोई
कोई हिंदू नहीं है और आज वही लोग जो हैं वो राम मंदिर को लेकर अनर्गल बयान भी दे रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राम मंदिर जो है हम मानते राम जी के हैं, पर हम जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाएंगे। एक तरफ देश की जनता जो है वो भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रही है, तो इसी के साथ जो कुछ एडवोकेट हैं यानी कि जो प्रबुद्धजीवी वर्ग है देश का, वो भी आज कांग्रेस के ऊपर लगातार हमलावर है। आर भारत के प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने जो है वो भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आप कांग्रेस से अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाए। कांग्रेस तो वही पार्टी है जो अपनी, जब तक कांग्रेस की सरकार रही थी 2004 से लेकर 2014 तक, ये वही पार्टी है जिसने कभी राम जी का अस्तित्व नहीं माना था। ये वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आने के बाद जो है वो पुनर्याचिका लगाई थी। अगर कांग्रेस को यह लगता है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी तो 2024 में आने वाले, यानी कि 2024 तो लग चुका है, पर लोकसभा चुनाव में जो है वो कांग्रेस के लिए एक विशेष वर्ग का वोट मिलेगा। तो ये कांग्रेस को भूल जाना चाहिए, क्योंकि आज जो देश की जनता है वो आज कांग्रेस का असली चेहरा देख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी तो करती ही है, पर आज राम मंदिर को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया गया है, इससे साफ झलकता है कि कांग्रेस को अभी तक राम मंदिर बनने से कितना दर्द हुआ है। चलिए, इस पूरे मामले पर आप लोगों की भी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।